जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज वीर शिरोमणि एकलिंग हिंदवा सूरज हिंदुस्तान के सपूत मेवाड़ी राजा महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की क्षत्रिय समाज के साथ साथ राजपूत समाज के साथ साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बसे तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज उस सपूत का, आज महाराणा प्रताप का, आज हमारे प्रताप का जन्मदिन है। और महापुरुषों के जन्मदिन किसी एक वर्ग को, एक जाति को, एक समाज को नहीं, समूची दुनिया को मनाने चाहिए। क्योंकि गौरवशाली जो इतिहास है और राजपूतों को जो पहचान महाराणा प्रताप जी देकर गए, जो शौर्य, जो शक्ति, जो त्याग, जो समर्पण, जो बल महाराणा प्रताप जी से हम सबको मिलता है। ये बाद में कर लें तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस बल का, उस त्याग का, उस शौर्य का जितनी बार हम जिक्र करें उतना कम होता है। आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर समाज बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। गरीब, अमीर, सही गलत, हर क्षत्रिय अपने आप को महाराणा प्रताप ही महसूस करता है। पर महाराणा प्रताप एक दिन क्यों, एक क्षण क्यों, एक पल क्यों, आपके रगों में जो खून बहता है वो प्रतिदिन मरते दम तक बहता है। आप का रक्त वही है। ये बात बार बार क्षत्रिय समाज को क्यों याद दिलानी पड़ती है? आपके तेज को, आपके प्रताप को, आपके शौर्य को, आपके स्वाभिमान को रोज क्यों नहीं जगाने का प्रयास आपकी माता, आपका पिता, आपका भाई, आपका परिवार क्यों नहीं करता? यह समाज की जिन अध्यक्ष के नाते या आपके बड़े जिनको आपने पगड़ी संभलवाई है उनके नाते वो इस शौर्य को जगाने का काम क्यों नहीं करते? महाराणा प्रताप जी की प्रत्येक मूर्ति को देखकर, महाराणा प्रताप जी के प्रत्येक भवन को देखकर, महाराणा प्रताप के इतिहास को देखकर आपकी प्रतिदिन दिन की शुरुआत क्यों नहीं होती? केवल एक दिन तलवार और पगड़ी और मूंछ पे ताव देना क्यों काफी है? प्रतिदिन एक संकल्प लें मन में कि महाराणा प्रताप जी के चित्र को, चरित्र को, सोच को, ऊर्जा को हर क्षत्रिय महसूस कर कर घर से निकले तो स्वाभिमान शायद जगेगा। आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूं। महाराणा के जन्म दिवस पर कि क्षत्रियों का हिंदू धर्म के अंदर, सनातन को बचाने के अंदर, भगवे की लाज के अंदर और मठ और मंदिरों के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, अहम कुर्बानी है, विशेष कुर्बानी है और खास कुर्बानी है। अगर क्षत्रिय समाज नहीं होता तो आज ये हिंदुत्व भी नहीं होता। महाराणा प्रताप नहीं होते तो शायद ये जो भगवा और केसरी
मंदिरों के ऊपर लहराता है, ये नहीं होता। क्योंकि क्षत्रियों के अंदर बीज है, क्षत्रियों के अंदर वो गुण है जिसको बीज मंत्र भी हम कहते हैं। और आने वाले इतिहास में भी, जब आने वाले कल में भी, जब ये लिख लो आप, भविष्यवाणी है, जब हिंदुस्तान में, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में जब हिंदुत्व को, सनातन को जरूरत पड़ेगी, क्षत्रियों का खून सबसे ज्यादा राष्ट्र को बचाने में योगदान होगा। धर्म पे फिर जब बिल्कुल लुप्त होने पे आएगा, आपदा आएगी, और ये सनातन समाप्त करने के लिए जब लोग राजनीति प्रयास करेगी, क्षत्रिय एक बार फिर जागेगा। और क्षत्रिय का वही खून फिर राष्ट्र को जगाने का काम करेगा। ये बात आज लिख लें आप, पेन कॉपी उठा के। आज 9 मई 2026 है, दिन शनिवार है। आज का दिन याद रखें कि आज के बाद आप याद करेंगे कि धीरे धीरे क्षत्रिय समाज फिर भगवे की ओर जा रहा है, फिर केसरीय पगड़ी को अपना रहा है, फिर महाराणा प्रताप जी का चित्र और चरित्र अपने घर में रख रहा है। फिर से हम इतिहास की बातें कर कर इकट्ठा हो रहे हैं, फिर से हम में एकता पैदा हो रही है, फिर से हम समाज को समझने लगे हैं, फिर से हमें लगने लगा है कि हम कौन है और हमारा बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। ये हर क्षत्रिय कसम उठाएं। हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, हम अपने ही समाज से लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, तभी तो कई सारे लोगों की हिम्मत हो पाती है कि आपकी बहन को, आपकी मातृशक्ति को, आपकी बेटी को या आपके समाज को कुछ भी कह देने की हिम्मत। तलवारों में हिम्मत कल भी थी, तलवारें म्यान में पहले भी 2 थी, तलवारें म्यान में आज भी 2 हैं। उसको मिटाया नहीं जा सकता जिसको रक्त से सींचा हो, उसको हटाया नहीं जा सकता जो कुर्बानियों से बुत बने हो, उसको भुलाया नहीं जा सकता जो मेवाड़ के किले आज भी वो ध्वजा लहरा रही है। वो सर पर भगवा केसरिया पग, सर कट गए, धड़ लड़े, वो आप मिटा नहीं सकते। आज मैं कोई राजनीतिक बातें अपने लाइव के माध्यम से नहीं करना चाहती, क्योंकि आज सूरवीर का, आज महाराणा प्रताप का, आज एकलिंग का, आज मेरे राणा का जन्मदिन है। बस क्षत्रिय समाज से अपील करना चाहती हूँ कि आज आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ, नए संकल्प के साथ आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारा इतिहास क्या कहता है। आपकी कद काठी, आपकी आंखें, आपका तेज, आपके चेहरे पे लालिमा, आपके अंदर, आपकी भुजाओं में बल था तो आपके बुजुर्ग लड़े। तो आने वाले बच्चों को नशे से, गलत संगत से और उसके व्यवहार से और उसकी दूरी उन लोगों से बनाए जो उनको कमजोर करती है, चाहे वो भोजन के माध्यम से, संगति के माध्यम से या सोच के माध्यम से। अपने बच्चों को ध्यान दें कि वो संगति किन लोगों की करते हैं। क्या वो इतिहास के किसी एक लाइन को भी पढ़ते हैं, गूगल सर्च करते हैं? देखें आपके बच्चे क्रोम में क्या सर्च कर रहे हैं, तो शायद एक बदलाव आएगा। आज फिर से क्षत्रिय समाज के साथ साथ तमाम इस धरा पे बसे हर व्यक्ति को, क्योंकि महाराणा प्रताप जी केवल और केवल क्षत्रियों के लिए नहीं, वो इस सनातन, भगवे और राष्ट्र और इस देश के लिए लड़े। गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया। इसलिए आप गुलाम नहीं हैं, आप गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, उबाल खून में आता है, उस उबाल को अब कायम रखना होगा। मैं साध्वी देवा ठाकुर, जय हिंद, जय भवानी।